है भोपाल का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में आज सीएम शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश वापसी करेंगे। बता दें, हरिद्वार दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और ये धार्मिक यात्रा पर वे निकले थे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान माला में शामिल वो हुए, साथ ही साथ कई मंदिरों के दर्शन किए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की। तो अब सीएम शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद प्रदेश वापसी करेंगे। तो धार्मिक यात्रा पर निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान अब भोपाल वापस लौटेंगे। बता दें, आज हरिद्वार से पहले दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल लौटेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें, लगातार सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश और दिल्ली दौरे पर हैं और चुनावी माहौल को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और बता दें, मुख्यमंत्री बघेल कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की। तो आज नामांकन जमा करने का आखिरी दिन है। प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव होना है, जिसके लिए आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है। कांग्रेस बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। जनता कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार कई सीटों पर इन्हें चुनौती भी देंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर मुकाबला देखने को मिलेगा तो वही दिग्गज दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, इनके उम्मीदवारों में मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। और नॉमिनेशन फाइल करने का, नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी, 23 दिसंबर को रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। निकाय की जंग में महामुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने सभी निकायों के जिलों में मंत्रियों को प्रभार सौंप दिया है, लेकिन अब इसी प्रभार वितरण के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल टीएस सिंहदेव प्रभार वाले जिले की जिम्मेदारी संभालने से इंकार करने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में सियासी बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस ने जिम्मेदारों को जिम्मेदारियां भी दे दी है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के जिला स्तर पर बनाए गए प्रभारियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को कोरिया में होने वाले बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा क्षेत्र के निकाय चुनाव का प्रभार दिया गया है। यहां पर जिले की सीमा को लेकर लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में विवादित क्षेत्र में सिंहदेव को जिम्मेदारी देने से सवाल उठ रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टीएस सिंहदेव ने चुनाव में ज्यादा समय न दे पाने का हवाला दिया और प्रभार न संभाल पाने की मंशा जाहिर की। सिंहदेव ने मंशा जाहिर की तो जैसे बीजेपी को मौका मिल गया और इसी बात को मुद्दा बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। देखिए, सरकार के द्वारा जो जिला बनाया गया, जिला बनाने के बाद में लोग वहाँ के पूरे आंदोलित है, लोग आक्रोशित है, लोग वहाँ पर नाराज हैं और ये जो बयान आ रहा है कि इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लोग वहाँ पर नामांकन के लिए जा नहीं रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग प्रभारी बनने से कतरा रहे हैं। प्रभारी बनने को जो जाते हैं उनको भी दो टुक बता दिया जाता है कि ये निर्णय ठीक नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए प्रभारी बनने से लोग कतरा रहे हैं। वास्तविक में ये जो सरकार है, ये सरकार की जो बिना सोचे समझे जिस प्रकार से निर्णय लिया गया, इससे को लेकर के लोगों के बीच में काफ़ी नाराज़गी है और सरकार उसको समझाने में अभी तक असफल साबित हुई है और उसका इस चुनाव में भी उनको सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस का कहना है कि कोरिया में टीएस सिंहदेव के प्रभाव को देखते हुए प्रभारी बनाया गया है और वो पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे।
असल में प्रभार दिया गया है इस तरीके से कोई बात नहीं है। अधिकांश प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले का निर्वाचन में काम करने का, लोगों को मोबिलाइज करने का प्रभार नियुक्त किया गया है। माननीय सिंहदेव जी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं। कोरिया चूंकि उनका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें मेरी सहमति या असहमति जैसी कोई बात नहीं है। माननीय सिंहदेव साहब भी कोरिया में भी कांग्रेस को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जिले के गठन को लेकर बनी विवाद की स्थिति और बहिष्कार के ऐलान के बीच प्रभारी मंत्री बनाने पर अंदर खाने चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस पहले ही मतभेद और गुटबाजी जैसे आरोपों से जूझ रही है। ऐसे में बीजेपी भी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है जहां पीएससी के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एसीएफ और रेंजर के 211 पदों पर भर्ती होनी थी और भर्ती परीक्षा के परिणाम पर अब रोक लगा दी गई है। आदेश के बाद 12 दिसंबर को नियुक्ति के लिए परीक्षाएं की जाएंगी। रोक के कारण परिणाम जारी नहीं किए जा सकेंगे। तो हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव और राज्य लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है और हाईकोर्ट ने पीएससी के रिजल्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें, एसीएफ और रेंजर के 211 पदों पर भर्ती होनी थी। भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दिया गया है। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland.